आजकल मेन बोर्ड से कहीं ज्यादा तो एसएमई आईपीओ आने लगे हैं एंड बाई कोइंसिडेंस सबकी लिस्टिंग अच्छे खासे प्रीमियम पर हो रही है, मोस्टली 90% की अपर कैप पर ही। तो ऐसे में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम लोग एसएमई आईपीओ की तरफ अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ 90% का प्रीमियम मतलब कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, जो वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन इसी बड़े अमाउंट के चक्कर में आजकल इतने ज्यादा लोग एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने लगे हैं कि इनमें अलॉटमेंट मिलना काफी मुश्किल हो गया है। अगर किसी एसएमई आईपीओ की इश्यू साइज 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो फिर भी 300-400 लोगों में से किसी एक को अलॉटमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर कहीं वो आईपीओ 10-15 या बस 20 करोड़ रुपए का है तो आप ये मानकर चलिए कि उसमें अलॉटमेंट पाने के लिए हमें एक्सट्रीमली लकी होना होगा। ऐसे कम इश्यू साइज वाले आईपीओ आराम से 1000 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, यानी कि 1000 लोगों में से किसी एक को ही अलॉटमेंट मिलता है। तो अगर इतने टफ कंपटीशन में भी किसी को एसएमई आईपीओ अलॉट हो जाए तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि उनके पैसे तो इजीली डबल हो जाते हैं, अच्छे खासे लिस्टिंग्स उन्हें मिल जाते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। एसएमई आईपीओ का सिनेरियो ये है कि जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलता वो तो दुखी होते ही है, लेकिन जिन्हें अलॉटमेंट मिलता है अनफॉर्चुनेटली वो भी दुखी होते हैं। अब ये कैसे होता है भाई? जब उन्हें अलॉटमेंट मिल गया, अच्छे प्रीमियम पर लिस्टिंग हो गई तो उन्हें तो खुश होना चाहिए, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? तो देखिए, एसएमई स्टॉक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, यानी कि ट्रेड बहुत कम होता है। मोस्टली न्यू लिस्टेड एसएमई कंपनीज लिस्टिंग के बाद सर्किट्स में ही ट्रेड करती है, या तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट। और वैसे आजकल जितने लोग एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को यही कंफ्यूजन है कि हम जोरों शोरों से आईपीओ लगा तो रहे हैं, लेकिन अगर कभी एसएमई आईपीओ लॉट हो गया तो हम उसे सेल कर पाएंगे या फिर नहीं। एंड आई एम श्योर आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा। तो देखिए, वैसे तो इस टॉपिक पर मैंने पहले के कुछ वीडियोस में भी बात की है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसके रिगार्डिंग इतने कमेंट्स आए हैं कि आई थॉट इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए। तो देखिए, ये बात एकदम सही है कि लिस्टिंग के बाद एसएमई आईपीओ को सेल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होंगे, आपको उन पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी शो हो रहा होगा, लेकिन आप उन शेयर्स को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके उन शेयर्स को खरीदने के लिए सामने कोई बायर ही नहीं होगा। और ऐसा होता भी है। लिस्टिंग वाले दिन या अगले 1-2 दिन तक जब उसमें अपर सर्किट लगता है तब तो जिसे अलॉटमेंट मिला है वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसमें लोअर सर्किट लगता है तब वो छटपटाने लगते हैं कि अब मुझे अपने शेयर सेल करने हैं, लेकिन फिर उनके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि एसएमई स्टॉक्स में बहुत लिमिटेड क्वांटिटी ट्रेड होती है, और जो होती भी है वो लॉट्स में होती है। यानी अगर 600 शेयर्स का एक लॉट है तो बाइंग भी एक साथ 600 शेयर्स की होगी और सेलिंग भी। टुकड़ों में शेयर्स बाय या सेल नहीं हो सकते, और ऊपर से इसमें सर्किट लिमिट भी बस 5% की है। तो एसएमई स्टॉक्स में जब डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो ये ओपन ही सीधा लोअर सर्किट पर होते हैं, यानी कि पिछले दिन की प्राइस से 5% नीचे, और फिर डर के मारे सबको इससे एग्जिट लेना होता है। तो सेलिंग क्वांटिटी तो होती है लाखों में और खरीदने वाला कोई नहीं होता। फिर ये लोअर सर्किट वाला गेम कब तक चलेगा, नोबडी नोज। तो हर दिन प्रॉफिट तो कम होता ही है, लेकिन हमने कितनी ही बार ये देखा है कि जो एसएमई आईपीओ 90% के प्रीमियम पर लिस्ट होते हैं, जिनमें 2-4 अपर सर्किट लगते हैं, वो लिस्टिंग के बस कुछ ही दिनों बाद अपनी इश्यू प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वो लाखों का प्रॉफिट तो हवा हो ही जाता है, ऊपर से लॉस में भी शेयर सेल करना हाथ में नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत रिस्की काम है, एक तो अलॉटमेंट वैसे भी नहीं मिलता, बाई चांस अलॉटमेंट मिल गया तो शेयर सेल नहीं होंगे, ऐसे में फिर आपकी बड़ी कैपिटल गलत जगह फंस जाएगी। तो देखिए, ये उतना भी रिस्की नहीं है। एसएमई आईपीओ में आपको बस 2 चीजें सही करनी है। एक तो आप किस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं उसका बड़ा ध्यान रखना है, और दूसरा फिर आपको उसमें लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं बनाना है। कंपनी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, शेयर होल्ड नहीं करने हैं, क्योंकि देखिए एसएमई कंपनीज का शेयर प्राइस फंडामेंटल्स के भरोसे नहीं चलता है, बल्कि पब्लिक सेंटीमेंट इसे ड्राइव करता है। और इसमें ग्रे मार्केट की एक्टिविटीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर ग्रे मार्केट में किसी आईपीओ की डिमांड नहीं है तो 10 में से 8 या इवन 9 बार उस आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी नहीं होगी। अब ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कोई श्योरिटी नहीं है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 10% है और लिस्टिंग 78 या 90% पर हो गई। इसलिए पहला थंब रूल तो यही है कि आपको लो जीएमपी वाले एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। आप चाहें तो अपने लिए एक लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे मैं जनरली उन्हीं एसएमई आईपीओ के बारे में प्लान करता हूं जिनकी जीएमपी एटलीस्ट 60% या उससे ज्यादा हो। तो ऐसे में क्या है कि हमारे पास अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। जिस आईपीओ की जीएमपी 60% है, उसकी खराब से खराब लिस्टिंग भी हुई तो भी वो डिस्काउंट में तो लिस्ट नहीं होगा। बाकी देखिए, थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें लेना ही होगा। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल रिस्क फ्री तो कुछ नहीं होता। हाँ, बस ये है कि हम अपना रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मान लो आपने एक अच्छी जीएमपी वाले आईपीओ में अप्लाई किया था, जिसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, एंड बाय गॉड ग्रेस आपको उस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया। अब अगर आपको कोई कहे कि इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसको इतने बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, शेयर प्राइस सीधा 10 गुना हो जाएगा, आपके 1 लाख के 10 लाख बन जाएंगे, तो आपको सिंपली उन सब बातों को इग्नोर कर देना है। होने को 100 में से किसी एक कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही कम टाइम में 10 गुना हो भी जाएगा, लेकिन आपको जो आईपीओ अलॉट हुआ है वो 100 में से 1 वाला है
या फिर 100 में से 99 वाला, इसकी क्या गारंटी। और वैसे भी जैसा मैंने आपको पहले बताया है, एसएमई कंपनीज में फंडामेंटल्स का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता। तो एसएमई आईपीओज में आपको जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक करने पर ध्यान देना है, और ये तभी होगा जब आप लिस्टिंग वाले दिन प्री ओपन टाइम में ही अपने शेयर सेल कर दें। जी हाँ, एसएमई आईपीओ को सेल करने का ये सबसे अच्छा और सबसे सेफ ऑप्शन है। अगर आप बिना ज्यादा लालच किए सही टाइम पर और सही प्राइस पर प्री ओपन टाइम में अपने शेयर्स का सेल ऑर्डर लगा देते हैं, तो इस बात की 100% श्योरिटी है कि लिस्टिंग प्राइस पर ही आपका एसएमई आईपीओ सेल हो जाएगा। उसके बाद उसमें चाहे अपर सर्किट लगे चाहे लोअर सर्किट लगे, शेयर प्राइस कहीं भी जाए, आपको कोई टेंशन रखनी ही नहीं है। क्योंकि एक अच्छे एसएमई आईपीओ में जिसकी ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड हो, उसमें रिस्क तभी होगा जब आप उसे प्री ओपन टाइम में सेल ना करें, वरना कोई रिस्क नहीं है। एसएमई आईपीओ के शेयर्स लिस्टिंग वाले दिन प्री ओपन टाइम में इजीली सेल हो जाते हैं। अब आई नो मेरे सिर्फ कहने से आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो देखिए लास्ट टाइम जब मुझे एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ था तो उसे मैंने प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया उसका एक लाइव वीडियो मैंने बना रखा है, जिसमें प्री ओपन टाइम के पूरे प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें किस प्राइस पर और किस टाइम पर ऑर्डर लगाना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। एंड आई एम श्योर ये वाला वीडियो देखने के बाद एसएमई आईपीओ की सेलिंग को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वाला वीडियो जरूर देख लें। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर से वो पूरा प्रोसेस में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना ये वाला वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। बाकी यहाँ फाइनल कंक्लूजन तो यही है कि अगर हमें किसी अच्छे एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो एटलीस्ट लिस्टिंग वाले दिन तो उसमें लिक्विडिटी रहेगी और हमारे शेयर्स इजीली सेल हो जाएंगे, तो आप बिंदास अच्छे एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आईपीओ मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स और मैं किन किन मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैं हमेशा अपने टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूँ, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, ये लाइव सेलिंग वाला वीडियो देखना ना भूलें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।